नमस्कार, सरकार आपके साथ कार्यक्रम में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। दूरदर्शन किसान की है ये खास पेशकश जिसमें हम आपको जागरूक करते हैं हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में। आज बात होगी बीज और रोपण सामग्री उप मिशन की। क्या है ये मिशन, किस तरह से आपके लिए बन सकता है ये फायदेमंद, बताएंगे आपको। सबसे पहले नजर डालेंगे योजना के सार पर। भारत एक विशाल देश है और यहाँ की बढ़ती जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती। छलांग लगाती जनसंख्या वृद्धि के लिए ज्यादा उत्पादन और उत्पादकता की जरूरत होगी और ज्यादा उत्पादन के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों की। बीजों के मामले में दो तरह की चुनौतियां हैं। पहली है गुणवत्तापूर्ण बीज का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन और दूसरा सभी किसानों को उसका वितरण। इसी के मद्देनजर सरकार बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन चला रही है। इसके कई घटक हैं। पहला है बीज ग्राम कार्यक्रम। 2014-15 से चल रहे इस कार्यक्रम के तहत अनाज के प्रमाणित बीजों के वितरण पर प्रति किसान 50% सब्सिडी दी जा रही है, जबकि दलहन, तिलहन, चारा और हरी खाद के गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन पर 1 एकड़ तक के लिए प्रति किसान 60% की सब्सिडी का प्रावधान है। इस योजना का मकसद किसानों को सही समय पर उन्नत और ज्यादा उपज वाले बीज उपलब्ध कराना है, ताकि बीज के मामले में ग्राम स्तर पर आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया जा सके। शुरुआत से लेकर अब तक करीब 1,64,000 गांवों को कवर किया गया है और 81,000 क्विंटल से भी ज्यादा बीज का वितरण हुआ है। इसके अलावा किसानों ने ग्राम स्तर पर 3,27,000 क्विंटल से भी अधिक बीज का उत्पादन किया है। इससे 13 लाख से भी अधिक किसान फिलहाल जुड़े हुए हैं। इन सब के लिए सरकार 831 करोड़ के आसपास वित्तीय सहायता जारी कर चुकी है। दूसरा घटक बीज ग्राम के जरिए प्रमाणित बीज उत्पादन है। इसे भी 2014-15 में ही शुरू किया गया था। इसका मकसद दलहन, तिलहन, चारा और हरी खाद वाली फसलों के बीज उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित करना है, ताकि ग्राम स्तर पर ही प्रमाणित बीजों की जरूरत को पूरा किया जा सके। इस घटक के अंतर्गत प्रमाणित बीज उपजाने वाले किसानों को 75% की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पिछले 7 सालों के दौरान इस घटक के अंतर्गत 3,32,000 से अधिक किसानों ने लगभग 19 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन किया है। तीसरा घटक बीज उत्पादन और वितरण की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने से जुड़ा है। इसके अंतर्गत बीज की ग्रेडिंग, सफाई, पैकिंग और भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए सहायता दी जा रही है। इस सहायता के लिए 2014-15 से लेकर अब तक 151 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जारी हो चुकी है। इनके अलावा ग्राम स्तर पर बीज प्रसंस्करण और बीज भंडारण गोदाम की स्थापना भी सरकार कर रही है। इसके अंतर्गत 60 लाख रुपए की लागत से 500 गोदामों की स्थापना की सिफारिश की गई है। गोदामों की स्थापना का सारा खर्च सरकार को उठाना है। पहाड़ी राज्यों में यातायात मुश्किल होता है, इसी कारण बीज की ढुलाई भी एक तरह का सरदर्द बन जाती है। इसी को देखते हुए सरकार ने पहाड़ी इलाकों में बीज ढुलाई पर सब्सिडी का इंतजाम किया है। इस घटक से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी हिस्सों को फायदा मिल रहा है। शायद ये इन्हीं कोशिशों का परिणाम है कि पिछले 3 साल से देश में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन खपत से कहीं ज्यादा हो रहा है। 2022-23 में 4 करोड़ 64 लाख क्विंटल बीज की जरूरत है, जबकि देश के पास इस समय 5 करोड़ 14 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध है। इस तरह 50,12,000 क्विंटल बीज सरप्लस है। तो ये था योजना का सार। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे
बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं कि हमारे विशेषज्ञ का क्या कहना है बीज और रोपण सामग्री उपमिशन के बारे में। आज कार्यक्रम में बात होगी बीज और रोपण सामग्री उपमिशन की। जी हाँ, लगातार हम आपको बता रहे हैं ये मिशन है क्या। इस पर और विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। आइए सबसे पहले परिचय करवा दें। डॉक्टर दिलीप कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ उपस्थित हैं। बता दें आपको ये उपायुक्त हैं बीज, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। नमस्कार। बीज और रोपण सामग्री उपमिशन, जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि बीज और रोपण सामग्री के संदर्भ में इस योजना की शुरुआत की गई है, इस मिशन की शुरुआत की गई है। तो इस मिशन के बारे में बताएं कि क्यों इसकी जरूरत हुई और कब इसकी शुरुआत हुई। देखिए मैडम, क्या है, सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि बीज जो है वो हमारे खेती के लिए सबसे अहम चीज होती है जी। बीज के अलावा बहुत सारे अन्य आदान भी यूज होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, लेकिन इन सब का प्रभाव बीज का प्रभाव इन सब के प्रभाव से बहुत ज्यादा होता है जी। अगर ये सब हमारे किसान भाई यूज करेंगे, इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो जो हमको रिटर्न, जो हमको उस फसल से मिलना चाहिए, वो जो है किसान भाइयों को नहीं मिल पाता है। तो भारत सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने सोचा कि क्यों ना हम बीज की गुणवत्ता सुधारें और किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज दें। तो सभी किसानों को, हमारे पूरे भारतवर्ष के जो राज्यों में बहुत सारे किसान हैं, उन किसान भाइयों को उच्च क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। ये 2014-15 में शुरू हुआ है दोबारा से। बिल्कुल, तो 2014-15 से लगातार इस दिशा में कार्य हो रहा है। हमारे किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध हो सके, इसी लक्ष्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है और अच्छी तरह से इस दिशा में हम कह सकते हैं कि कार्य भी हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो हमारे किसानों को अगर अच्छी गुणवत्ता वाला बीज लेना है तो क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से इस मिशन से वो जुड़ सकते हैं? इस मिशन से सभी किसान भाइयों को जुड़ने के लिए सबसे पहले तो अपने राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारे इसमें कंपोनेंट हैं, बहुत सारे इसमें जो है आदान है जिनका फायदा किसान भाई उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट या सीधे वो केंद्र सरकार से के संपर्क में नहीं आके राज्य सरकार के जो जिला स्तर पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो भी अधिकारी काम करते हैं, जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, उपनिदेशक हैं, और जो हमारे किसान के सहयोग करने के लिए बहुत सारा तंत्र गांव तक फैला हुआ है, उनसे बात करके ये इस मिशन में जुड़ सकते हैं और इसके जो बहुत सारे फायदे जो हम किसान भाइयों को देते हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने कहा कि इस मिशन की बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो क्या क्या प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत? इस योजना में सबसे पहले तो हम किसान भाइयों को बीज उपलब्ध कराते हैं और बीज की जो क्वालिटी है उसको उपलब्ध कराने के लिए इनडायरेक्टली बीज की जो लेबोरेटरीज होती हैं जहां पे बीज का परीक्षण करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, हम सर्टिफिकेशन और बीज के परीक्षण पे ध्यान देते हैं, क्योंकि जो बीज पहुंच रहा है वो पहले एक प्रक्रिया से गुजरता है। सबसे पहले बीज का प्रजनक बीज बनाया जाता है। कोई भी वैरायटी, उत्तम क्वालिटी की वैरायटी जो डेवलप की जाती है, जो कि खेत पे बहुत अच्छी उपज देती है, जिसमें रोग नहीं आते हैं, जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं
और उसमें बहुत सारे अन्य गुण भी होते हैं जिनसे किसान भाई अपना मुनाफा पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, ब्रीडर सीड बनाया जाता है। ब्रीडर सीड के बाद जो है फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड और सर्टिफाइड स्टेज 2 होती है, जो कि किसान भाइयों को वितरित की जाती है। तो किसान भाई इसमें फायदा लेने के लिए अपने जो निकटतम क्षेत्र में जो बीज की संस्थाएं काम कर रही हैं वहां से बीज को प्राप्त कर सकते हैं, और वो देखें कि वो जो बीज जो है वो सर्टिफाइड बीज हो, प्रमाणित बीज हो। तो इस योजना का मेन उद्देश्य है किसानों को सर्टिफाइड सीड और अच्छी गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराना। बिल्कुल। तो आप से मैं ये जानना चाहूंगी कि किसान जो हैं वो सर्टिफाइड जो बीज हैं वो ले सकते हैं प्रमाणित केंद्रों से, लेकिन कुछ हमारे जो किसान हैं वो अपने खेतों में ही बीजों का उत्पादन करते हैं, तो ऐसे में क्या वो भी जुड़ सकते हैं इस योजना से? इसके लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्या है कि हमारे यहाँ ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, अपने बीज को सुरक्षित रख लेते हैं और अगली बार जब उनको फिर से फसल बोना होता है तो उस फसल को फिर से यूज कर लेते हैं, उस बीज को पुनः यूज कर लेते हैं। तो इस प्रथा को रोकने के लिए किसान भाइयों के लिए हमने एक बीज ग्राम योजना शुरू की है। मतलब इसी मिशन के अंतर्गत एक बीज ग्राम योजना कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट में क्या है, हम जितने भी सीरियल हैं, जितनी भी पल्सेज हैं, ऑयल सीड्स हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, इवन फॉडर क्रॉप्स हैं, सभी फसलों के लिए किसानों को एक वित्तीय सहायता दी जाती है। लेकिन ये वित्तीय सहायता जो है राज्य सरकार की तरफ से होती है। सीरियल फसलों के लिए सर्टिफाइड सीड या फाउंडेशन सीड, आधारी सीड या प्रमाणित बीज का 50% तक दिया जाता है जी 1 एकड़ के फसल में बोने के लिए, और जो बाकी फसलें हैं उनमें हम 60% तक किसानों को उपलब्ध कराते हैं। जी, तो देखिए अगर आप यहाँ पर खुद भी बीजों का उत्पादन कर रहे हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर वित्तीय सहायता भी हम कह रहे हैं कि मुहैया करवाई जाती है। तो जैसे कि हमारे किसानों ने अच्छे बीज, अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज हैं वो हासिल कर लिए, रोपण सामग्री का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर इनको अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध हो गए हैं, फिर इसके बाद आती है बात उसके अच्छे उत्पादन की। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि न केवल कृषि उत्पादन करने के लिए बल्कि बीज उत्पादन करके भी किसान भाई अपनी जो उनकी आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं। कई बार क्या होता है, फसल उत्पादन करने में किसानों को उतना लाभ नहीं होता है, तो उस लाभ को अगर वो बीज के उत्पादन के थ्रू आएंगे, अगर बीज उत्पादन कर लेंगे तो उससे बीज का रेट हमेशा जो है, बीज का मूल्य जो है हमेशा फसल के मूल्य से ज्यादा होता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं किसान भाइयों से ये भी कहूंगा कि वो जो हमारे राज्य स्तर पे बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं काम करती हैं, उनसे भी जुड़ के वो बीज उत्पादन का कार्यक्रम लें, जिससे कि उनको काफी लाभ हो सकता है। और बीज उत्पादन करने के लिए किसान भाइयों को इस योजना के अंतर्गत हम प्रशिक्षण भी देते हैं, ट्रेनिंग भी दी जाती है। और ये ट्रेनिंग जो है पूर्णतः केंद्र सरकार से पोषित होती है, राज्य सरकार को पैसा दिया जाता है। तो अगर ट्रेनिंग लेनी है तो वो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र का रुख कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कृषि विज्ञान केंद्र को जा सकते हैं। इसके बाद हमारी जो सर्टिफिकेशन एजेंसी, जिनको कि हम बीज प्रमाणीकरण संस्था कहते हैं, वो जब बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए किसी किसान को अपने यहाँ रजिस्टर्ड करते हैं तो वो उनको भी ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा कर सकते हैं, जो मतलब राज्य प्रमाणीकरण संस्थाएं उनके द्वारा कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू हो सकती है, या हमारे जो आईसीआर के बहुत सारे संस्थान हैं उनके थ्रू कर सकते हैं, उनके द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा राज्य स्तर पे राज्य कृषि विश्वविद्यालय भी काम करते हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय में जाकर भी किसान भाई बीज प्रशिक्षण और के बारे में अपना जानकारी हासिल करके इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हमारी सरकार का लक्ष्य यही रहता है कि हमारे किसानों की आय को दोगुना ही क्यों कई गुना तक बढ़ाया जा सके, और इस दिशा में बीज उत्पादन बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। आप केवल फसलों का ही उत्पादन ना कीजिए, आप बीजों का उत्पादन भी कीजिए, इससे आपकी आमदनी में कई गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जरूरत है कि आप प्रशिक्षण ले लें, और इस मिशन के अंतर्गत वो प्रावधान भी है, आपको यहाँ पर प्रशिक्षण भी मुहैया करवाया जाएगा, दिलवाया जाएगा, जिससे आप बेहद ही आसानी से बीजों का उत्पादन कर सकते हैं। खुद तो उन बीजों का उपयोग कर ही सकते हैं, क्या बिकवाली भी कर सकते हैं, उससे भी लाभ ले सकते हैं? बेचने के लिए तो बिकवाली करने के लिए किसान भाइयों को वो किसी लेबल
विदाउट लेबलिंग बीज बेच सकते हैं। और लेबलिंग के लिए फिर उनको जो है, जो हमारा बीज अधिनियम है और जो हमारा सीड कंट्रोल ऑर्डर है, उसके अंतर्गत फिर उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए एक प्रोसेस है। क्या होता है, भारत सरकार ने बीज के लिए न्यूनतम स्टैंडर्ड निर्धारित कर रखे हैं। तो अगर आप कोई बीज बेचता है और उसको वो स्टैंडर्ड नहीं प्राप्त होते हैं तो फसल पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसानों की फसल पर कोई प्रभाव ना पड़े तो भारत सरकार ने ये प्रावधान किया है कि जो भी बीज मार्केट में जाएगा, किसान भाई परचेज करेंगे, खरीदेंगे या आपस में आदान प्रदान करेंगे मूल्य लेके लेबल्ड बीज के रूप में, तो उसको निर्धारित मानक पूरे करने होंगे। उस मानकों के आधार पर करना पड़ेगा। लेकिन बिना मानक का, बिना लेबल किया हुआ बीज किसान भाई आपस में एक दूसरे को बेच सकते हैं और ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जैसे बिकवाली तो कर ही सकते हैं, साथ ही अगर हमारे किसान बीज उत्पादन से जुड़ गए हैं, पूर्णतः इसी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो क्या वो जो योजना है इसके अंतर्गत कुछ कर सकते हैं? मतलब बिकवाली करें, उसकी गुणवत्ता सुधार पर कार्य किया जा सके। गुणवत्ता सुधार करने के लिए भारत सरकार जो है ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करती है और किसान भाई इसमें जुड़ के प्रशिक्षण क्या होता है, बीज की फसलें होती हैं वो दो तरह की होती है। एक होती है स्वपरागित, एक होती है परपरागित। तो उसमें क्या होता है, हमको देखना पड़ता है कि अगर परपरागित फसल है तो दो फसलों के बीच में, दो प्रजातियों के बीच में प्रॉपर दूरी बना के रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है फसल की जो की आनुवंशिक शुद्धता प्रभावित होती है। तो ये सब ट्रेनिंग किसानों को दी जाती है कि उसमें कोई वीड नहीं आ जाए, कोई इसमें खरपतवार नहीं आ जाए। कई सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्शनेबल वीड होते हैं। तो इन सब की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसान भाइयों को बीज उत्पादन लेने से पहले प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है और ये भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों के द्वारा दिलाया जाता है। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि 2014-15 से यहाँ पर शुरुआत की गई है इस मिशन की, उसके पश्चात यहाँ पर हमारे किसानों को निश्चित तौर पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज ही उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किस आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरह का बदलाव यहाँ पर आया है? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी बीज ग्राम योजना है, बीज ग्राम योजना में हम किसानों को हर साल नया बीज यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो सीरियल की फसलें हैं उनमें हम इनको 50% तक सब्सिडी देते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, और अन्य फसलों में 60% तक, 60% तक सब्सिडी दी जाती है। तो आंकड़ों के अनुसार जो अभी तक हमने 2014 से लेकर अभी तक इसमें 83,188 लाख रुपए इस योजना के लिए स्वीकृत किए गए हैं और ये राज्य सरकारों को दिए जा चुके हैं। इसमें राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाए जा चुके हैं। और इसमें जो अभी तक टोटल उत्पादन हुआ है, कुल उत्पादन जो हुआ है, अचीवमेंट हुआ है, वो इसमें जो 58 लाख 4,600 किसानों को लाभ पहुंचाया जा चुका है अभी तक। बिल्कुल। तो इतने किसान अभी तक इससे जुड़ चुके हैं, लाभान्वित हो चुके हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अब आपकी बारी है। जो किसान इस मिशन के बारे में जागरूक नहीं थे, अब हमने उन तक भी इस मिशन के बारे में जानकारी पहुंचा दी है। अब आप भी इस मिशन से जुड़ सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज तो हासिल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ बीजों का उत्पादन भी आप अपने खेतों में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रशिक्षण भी मिलेगा, आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी। अंतिम सवाल आपसे डॉक्टर श्रीवास्तव, हमारे किसानों को इस मिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से मेरा यही आग्रह रहेगा, यही प्रार्थना रहेगी कि इस मिशन को सफल बनाने में केवल किसान भाई ही अगर आगे आएंगे तभी ये मिशन सफल होगा। वो राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे अधिक से अधिक मिले और इसके जो बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे कि मैंने एक बताया बीज ग्राम योजना है, बीज ग्राम योजना के अलावा सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम पे भी हम फसल पे भी इनको सहायता देते हैं। और अगर वो लोग चाहें तो राज्य सरकार के माध्यम से अपने ब्लॉक स्तर पे गोडाउन भी बना सकते हैं। बीज गोदाम क्या होता है, बीज की गुणवत्ता और बीज की जो मतलब जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी, बाकी जो प्योरिटी होती है वो जो है डिपेंड करती है, इस पर करती है कि हमने उसको कैसे सुरक्षित किया है, कैसे उसको हमने अगले साल फसल में यूज करने के लिए किस तरह संरक्षित किया है। तो संरक्षित करने के लिए गोडाउन की आवश्यकता होती है। तो इन गोडाउन के लिए भी भारत सरकार ने इस योजना के माध्यम से किसानों भाइयों को पैसा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। लेकिन ये योजना जो है राज्य सरकार के द्वारा ही क्रियान्वित होती है, इसलिए जो भी उत्पादन, जो भी मतलब इनका स्टोरेज गोडाउन वगैरह आएंगे वो राज्य सरकार के माध्यम से इनके ब्लॉक स्तर पे उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को कम पैसे पर या अफोर्डेबल प्राइस पर, जो वो मतलब उनके लिए ठीक हो। क्या होता है, प्राइवेट सीड कंपनी तो बहुत महंगा बीज बेचती हैं
उनके बीज कई बार बहुत महंगे भी होते हैं और बहुत सारे प्राइवेट कंपनी ऐसी भी होती हैं जो केवल किसानों को से लाभ उठाने के लिए बाजार में आई हुई हैं। तो भारत सरकार इस मिशन के माध्यम से, इस उप मिशन के माध्यम से किसान भाइयों को बहुत ही कम मूल्य पे उच्च गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल। तो देखिए, उपमिशन हम कह सकते हैं, बीज और रोपण सामग्री उपमिशन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। कई किसान इससे जुड़कर लाभ ले चुके हैं और आर्थिक सहायता तो यहाँ पर मुहैया करवाई ही जा रही है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं। इसको पूरी तरह से सफल बनाने में आपकी ही भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ पर आपको जागरूक किया ही है। तो आप इससे जुड़िए, इसे जरूर एक सफल मिशन बनाइए। और साथ ही साथ डॉक्टर श्रीवास्तव का हम यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी किसानों को इसके प्रति जागरूक किया है और अच्छी गुणवत्ता वाला बीज इस्तेमाल करें, इसके लिए भी आपने उन तक जानकारियां पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थी जानकारी बीज और रोपण सामग्री उपमिशन के संदर्भ में। हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बताया है इस मिशन के लाभ के बारे में, किस तरह से आपको फायदा मिल सकता है, किस तरह के प्रावधान इस मिशन के अंतर्गत रखे गए हैं। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं वो सभी आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। साथ ही बता दें, अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव भेजना चाहते हैं, किसी तरह का कोई सवाल है आपके मन में, तो आप बेझिझक हमसे साझा कर सकते हैं। माध्यम क्या है? हमारी ईमेल आईडी सरकार आपके साथ @gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर आपको जाने के लिए हिंदी में टाइप करना होगा सरकार आपके साथ, पेज खुल जाएगा, वहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं अपने सवाल या फिर सुझाव। एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113060, इसका नंबर है, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल हैं या फिर सुझाव हैं वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपको एक नई योजना के प्रति जागरूक। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।